मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपने देश के रेल मंत्री को शपथ लेते सुना। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार में अश्विनी वैष्णव के शपथ लेने से पहले मंत्री बनाए जाने और मंत्री बनाए जाने के बाद रेल मंत्रालय मिलने का जो फोकस है वो सबसे ज्यादा उन्हीं पर रहा। उसका कारण है कि अश्विनी वैष्णव के नाम का अंदाजा सूत्रों को भी नहीं था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अश्विनी वैष्णव ने चौंकाया है, इससे पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। इसके लिए पहले आपको नज़दीक का एक किस्सा बताता हूँ, उसके बाद अश्विनी वैष्णव के बारे में ज़रूरी और इंटरेस्टिंग जानकारियाँ बताऊँगा। आज से 2 साल पहले जून के आखिर में राज्यसभा के लिए बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से। यहाँ पर 2 ज़रूरी जानकारियाँ आपको जाननी चाहिए। पहले तो ये कि उससे 1 हफ्ते पहले ही अश्विनी वैष्णव पार्टी में शामिल हुए थे और दूसरी और ज़रूरी बात कि वहाँ पर बीजेपी के पास विधायकों का उतना दल नहीं था, उतनी संख्या नहीं थी कि अश्विनी वैष्णव को जिताकर राज्यसभा भेजा जा सके। लेकिन खेला ये हुआ कि अश्विनी वैष्णव के लिए बीजेपी के अलावा बीजू जनता दल के विधायकों ने सपोर्ट किया और उनको राज्यसभा पहुंचा दिया। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला ये कि अश्विनी वैष्णव के राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से खुद के अच्छे रिलेशन थे। दूसरा ये कि जो बीजू जनता दल में भी हंगामा हुआ, जिसको लेकर आलोचना हुई और विरोध भी हुआ कि राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने झुक गए। लेकिन बात आई गई हो गई और अश्विनी वैष्णव राज्यसभा पहुंच गए। राज्यसभा सदस्य बनने के 2 साल बाद आज अश्विनी वैष्णव देश के रेल मंत्री बन गए हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है। लगातार उसमें जातीय और धार्मिक समीकरणों पर फोकस करने की बात को कहा जा रहा है। लेकिन अश्विनी वैष्णव का खुद का पोर्टफोलियो इन सब पर भारी है। वो एक इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, कंपनी के सीईओ, एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात तो 2003 में पीएमओ में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब वो वहाँ डेप्यूटी सेक्रेटरी थे। देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान संभालने वाले अश्विनी वैष्णव के बारे में ज़रा जान लेते हैं। आखिर वो कहाँ से आए हैं, उन्होंने क्या काम किया है और ये पोर्टफोलियो उनके लिए कितना सही साबित होगा। 51 साल के अश्विनी वैष्णव राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए हैं। इंजीनियरिंग में वो ग्रेजुएट जोधपुर से ही हुए, लेकिन एमटेक उन्होंने आईआईटी कानपुर से किया। साल 1994 में यूपीएससी का एग्जाम पास करके वो ओडिशा कैडर के आईएएस बन गए। अश्विनी वैष्णव ओडिशा में कई जरूरी पदों पर रहे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा कटक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट का डीएम बनना। साल 2003 तक अश्विनी वैष्णव ओडिशा में ही काम करते रहे और तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिस में डेप्यूटी सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जब तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, वैष्णव पीएमओ में ही रहे, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद से वाजपेयी चले गए तो वैष्णव को उनका निजी सचिव बना दिया गया। 2008 में अश्विनी वैष्णव सरकारी नौकरी छोड़कर एमबीए करने पहुंच गए अमेरिका की पेनिसिल्विया यूनिवर्सिटी। 2010 में इंडिया वापस आए और कुछ बड़ी कंपनियों में बड़े पदों पर नौकरी की और उसके बाद खुद एंटरप्रेन्योर बन गए। साल 2012 में गुजरात में अपनी कंपनी खोली। कंपनी ऑटो उपकरण बनाती थी और अब वो देश के रेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय में ऐसे वक्त अपॉइंट हुए हैं जब रेलवे में लगातार आमदनी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही पीपी मॉडल के अलग अलग नए रास्ते खोले जा रहे हैं। साथ ही रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो भी एफडीआई का लगातार विरोध कर रहे हैं।